अब हम देखते हैं इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमने अभी तक देख लिया है कि फोर्स किस तरीके से मोमेंटम और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ जिसका मास क्या है m, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड है, टाइम मैंने ले लिया है t, और जो फोर्स हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं या इसका जो इफ़ेक्ट हम देखेंगे दैट इज़ f। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास इनटू वेलोसिटी है। अब क्योंकि वेलोसिटीज़ दो टाइप की हैं, u एंड v, इनिशियल और फाइनल, उसी तरीके से हमारे मोमेंटम भी हो जाएंगे। तो इनिशियल मोमेंटम उसको मैंने p1 से रिप्रेजेंट कर लिया और वो क्या हो जाएगा m इंटू यू, और p2 क्या हो जाएगा m इंटू वी। हम इसे स्मॉल p से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम को मैं क्या कह सकती हूँ, p2 माइनस p1। चेंज का मतलब बदलाव, तो सपोज फाइनल और इनिशियल में कितना चेंज हुआ है, क्या हो जाएगा p2 माइनस p1, सिंपल। ठीक है, अब p2 की जगह मैं m v माइनस में और p1 की जगह पर m u लिख सकती हूँ। अब देखो m दोनों में से कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा v माइनस यू। अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में हम क्या देखते हैं कि टाइम के साथ कितना बदल रहा है, वो तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, t। अब देखो, जो अप्लाइड फोर्स है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है, फोर्स होता है, हमने अभी अभी पढ़ा था जो पिछला सेक्शन था उसमें। तो फोर्स क्या, इस पूरी की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वाली चीज़ एज इट इज़ लिख दी है। ठीक है, इसका मतलब जो v माइनस यू अपॉन में t है वो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ी थी, हमने 3 इक्वेशंस, उसमें ये पढ़ा था ना कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो इस पूरे की जगह पर मैं a लिख सकती हूँ। तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया है, m इंटू ए। अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का निशान जब हटता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये वाली चीज़ इसके ऊपर सीधे सीधे डिपेंड करती है। तो जब भी ये निशान हटेगा तो इक्वल का निशान आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखना है क्योंकि बार बार इस्तेमाल होने की फिजिक्स में। अगर जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी ये वाला निशान जब हटेगा तो इसकी जगह पर इक्वल टू का निशान आएगा और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आएगा। ठीक है, इस कॉन्स्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, एंड सपोज नाउ कि अगर k की वैल्यू 1 है तो f क्या हो जाएगा, अगर k की वैल्यू 1 है तो f इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, और यही आपका क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू, इसका मतलब फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर और उसके एक्सेलेरेशन के ऊपर। ठीक है, ये आपकी मैथमेटिकल फॉर्म थी। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू को तो हमने जैसे 1 मान लिया है, तो मास की वैल्यू क्या, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और एक्सेलेरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी जगह पर हम न्यूटन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि ये लंबा हो जाता है, इसलिए क्योंकि न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने ये चीज़ आइडेंटिफाई की थी मोमेंटम को और इस लॉ को। ठीक है, दैट इज़ वाई द यूनिट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूटन। सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, इट इज़ न्यूटन। ठीक है, तो ये जो हो गया है। अभी जब अगर हम इसका डेली लाइफ में अगर हम इसका इस्तेमाल देखें कि कहाँ इसका यूज़ हो रहा है, तो देर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे कि देखो, आपने देखा होगा जब भी ये फील्डर है, ये क्या करता है, बॉल को अगर इसको लपकना होता है तो इसको वो यहीं पर ऐसे नहीं पकड़ लेता है, ये क्या करता है, इसको स्लोली नीचे लेके आता है और ऐसे करता है। एग्जैक्टली कर क्या रहा है, ये देखो, एफ क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन। अब मास है, अब अगर हम फोर्स को कम करना चाहते हैं तो या तो हम मास को कम करें या तो फिर एक्सेलेरेशन को कम करें। ठीक है, तो मास को, तो बॉल का जो मास है उसको तो हम चेंज कर नहीं कर सकते कि भाई वहाँ से किसी ने हिट की है बैट से और यहाँ तक आते आते ये छोटी हो जाए, भाई मास तो तभी कम होगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेलेरेशन को कम कर सकते हैं। एक्सेलेरेशन को कम करने का मतलब मैं क्या कर दूँ, एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी को टाइम के साथ अगर कम कर दूँ, ठीक है, तो वो कैसे कम होगी, धीरे धीरे। ठीक है, मुझे टाइम, इसको मैं पकड़ूंगी और धीरे धीरे मैं इसको स्लोली कहाँ पर ले आऊँगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को ज़ीरो पर ले आऊँगी। तो इससे क्या होगा, वो फोर्स कौन सा, अगर मैं इसको डायरेक्टली यहीं पर पकड़ लूँ तो ये जो आपकी पाम है वो हर्ट होंगी, आपकी हथेलियाँ हर्ट होंगी। ठीक है, तो उस फोर्स से बचने के लिए, वो फोर्स कैसे हमें कैसे दिखेगा, जब हमारी हथेलियों पर वो हर्ट होगा उस फॉर्म में हमें दिखेगा।
तो क्या कर दूँ, अगर मैं एक्सेलेरेशन को कम कर लूँ, मतलब अगर इसके टाइम को बढ़ा दूँ, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो रही है, उस टाइम को अगर मैं बढ़ा दूँ तो क्या हो जाएगा, तो आपकी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, हमारी पाम्स को हर्ट नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। देखो, जैसे कि एक एथलीट है, जब वो क्या करते हैं, हाई जंप करते हैं, तो उसको या तो हम किसी सैंड वाली बेड के ऊपर वो जाकर गिरता है, या तो फिर उसके नीचे फोम वगैरह कुशन बेड होता है। इससे क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, ज़ीरो होती है, वो टाइम बढ़ा देता है। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगी, जब भी कोई पैकिंग आती है, जैसे क्रोकरी है, ठीक है, उसकी जब भी पैकिंग आती है तो उसके साइड्स में वो कुछ बलून वाले रैपर्स या ऐसे कुछ लगे होते हैं। उससे होता क्या है, उससे वही होता है, एक्सेलेरेशन को कम करते हैं वो। ठीक है, वो टाइम जो कि उस टाइम को बढ़ा देते हैं, एग्जैक्टली सेम फिनोमेना इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई हो रहा है। अब देखो, जैसे कि इसने बोला कि ट्राई टू पॉन्डर हाउ ए कराटे प्लेयर ब्रेक्स स्लैब ऑफ आइस विद ए सिंगल ब्लो। एक कराटे प्लेयर जो है वो क्या करता है, एक ऐसे ही ईंटों का क्या रखा होता है, स्लैब्स ये रखी होती हैं बहुत सारी, और उसको एक ही सिंगल ब्लो में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है उनको। तो क्या कर रहा है वो फोर्स को अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन। वी कैन नॉट चेंज। अब जो भी उसने भी हमें ईंटें दी हैं, स्लैब जी है, आइस स्लैब या जो भी कुछ दिया है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसको ऐसे बोल दें कि भाई इसको कम कर दो, मुझे तोड़ना है। अब अगर उसको अपना टाइम दिखाना है तो वट एवर द सिचुएशन इज़ गिवन टू हिम, ही हैव टू फॉलो इट। तो वो क्या करेगा, वो क्या कर सकता है, अगर मैं क्या करूँ, टाइम को कम कर दूँ तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से देखो, अगर मैं क्या करूँ, क्योंकि ये इस टाइम को अगर मैं कम कर दूँ तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा। मैंने आपको बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कोई चीज़ नीचे है तो वो उसकी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वो कम है तो इधर वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो अगर मैं टाइम को कम कर दूँ तो फोर्स क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि कितनी जल्दी, एकदम बहुत स्पीड से वो क्या करता है, अपने हाथ को लेकर आता है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, टाइम को कम कर रहा है। टाइम कम कर रहा है तो क्या, फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन द सेकेंड लॉ। हम फर्स्ट लॉ को सेकेंड लॉ के अंदर से फर्स्ट लॉ को निकाल सकते हैं। फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो देखो, एफ इजिकल टू एम ए ऐसा बोला है सेकेंड लॉ ने। ऐसा भी बोला, एक्सेलेरेशन की जगह वी माइनस यू अपॉन में टी, ऐसे बोल सकते हैं। और टी को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो एफ टी इजिकल टू एम वी माइनस एम यू। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं f को ज़ीरो कर दूँ, f की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, सी एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। अगर f की वैल्यू ज़ीरो तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो ये हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो m से m कट जाएगा, v किसकी इक्वल हो जाएगी, u के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब अगर कोई भी फोर्स ना लग रहा हो तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वही क्या हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे कि मैंने एक बॉल है, इसको मैंने यहाँ से फोर्स दे दिया स्टार्टिंग में, ठीक है, तो इसने क्या किया, रोल करना स्टार्ट किया। तो ये क्या कह रहा है, जब तक कि कोई फोर्स ना लगे, क्योंकि फोर्स ज़ीरो हो गया, तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी, जो मैंने स्टार्टिंग में सपोज इसको 5 मीटर पर सेकेंड दी थी, तो ये उसी से क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। ठीक है, तो रुक क्यों जाती है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। कौन सा लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो फर्स्ट लॉ हो गया अप्लाई। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर हम u को ज़ीरो ले लें, देखो इस केस में अगर u ज़ीरो हो जाए तो f इज इक्वल टू ये क्या है, m v माइनस यू अपॉन में t। अगर u ज़ीरो हो गया, u अगर ज़ीरो है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है तो ऑब्जेक्ट किसके ऊपर रहेगा, रेस्ट के ऊपर। तो क्लियर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। ये क्या है, डिडक्शन ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकेंड लॉ। ठीक है, I hope it is clear to you. Still, if you have any questions, you can ask me. Thank you.